बड़ारा विधानसभा क्षेत्र की चर्चित समाज सेविका सोनाली सिंह ने सरैया गांव में रमजान के पवित्र महीने के 27वें दिन विशेष इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने ये इफ्तार पार्टी का आयोजन आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए रखा था ताकि समाज में आपसी सौहार्द बना रहे। इफ्तार के अवसर पर सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान सभी ने देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की दुआ मांगी। इफ्तार पार्टी के आयोजक बड़ारा विधानसभा क्षेत्र की समाज सेविका सोनाली सिंह ने कहा कि आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। हम जिस समाज में रहते हैं सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। रोजा इफ्तार से लोगों के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे समाज को मजबूत और सशक्त बनाने का काम करते हैं। रमजान का पवित्र महीना हमें एकजुट होकर रहने की सीख देता है। हमें इस समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग इसमें आगे आएं और जात पात और धर्म से ऊपर बढ़कर सामने आएं। उन्होंने कहा कि मैं ईद को लेकर एडवांस में बधाई दे रही हूं। ईद भाईचारे का प्रतीक है। इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं मोहम्मद शकील ने बताया कि इफ्तार पार्टी का आयोजन काफ़ी अच्छा रहा। सारे लोग मोहब्बत के साथ इफ्तार में अपने शिरकत किए। मैं सोनाली सिंह को दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आने वाले समय में आपस में भाईचारा रहा तो काफ़ी खुशी होगी और समाज में अच्छा संदेश जाएगा। उम्मीद है कि ईद 31 मार्च को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जोहराबाद मस्जिद के पास क्या कहिएगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हम सब जिस समाज में रहते हैं हमें वहाँ एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और आज ये जो इफ्तार पार्टी हो रही है यहाँ पे, जिसमें कि हमारे सभी मुसलमान और हिंदू भाई एक साथ बैठ के और यहाँ इफ्तार का लुत्फ़ उठाएंगे, तो ये इस बात का संदेश है कि हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंसानियत और एकता है। उससे ऊपर और कुछ नहीं है। और हम सबको एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के विश्वास को, एक दूसरे की परंपरा और संस्कृति को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। इफ्तार पार्टी को भी राजनीति से लोग जोड़कर देखते हैं। कई ऐसे दल हैं जो किसी राजनीतिक इफ्तार कहते हैं। क्या लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर है या जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात है उसको? ये बिल्कुल भाईचारे के ऊपर ही है और ये इसकी प्रेरणा राजनीति से तो नहीं है। इसकी जो मैंने कहा ना कि एक दूसरे की परंपरा और संस्कृति को हमें सम्मान करना चाहिए, तो ये बस उसी का एक उदाहरण है। इफ्तार पार्टी के लोग क्या संदेश देंगे आप? कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए और इस तरीके के कार्य से हम एक मजबूत और सशक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो हम सबको आगे आना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एक साथ प्रेम भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। सोनाली जी, एक तरफ बड़ारा क्षेत्र में हिंदू को जागरूक करने के लिए हिंदू नववर्ष का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप इफ्तार पार्टी में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस तरह का आयोजन जो है वो राजनीतिक माहौल को देखते हुए हो। देखिए, ये बस भाईचारे का एक शुरुआत है और अभी कुछ टाइम पहले ही एक होली वाला विवाद भी था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जुम्मे का दिन है, होली भी उसी दिन है, तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। खैर, मैं कोई टिप्पणी और कमेंट करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। बस यही है कि हम सब जहाँ रहते हैं मिलजुल के रहना चाहिए और सारे फेस्टिवल्स को एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। सोनाली सिंह करवाई है। इफ्तार का शुरू है कब होगा? नहीं, अभी 6 में शुरू होगा। अजान हो तो शुरू होगा समय, तो हम लोग शुरू करेंगे फजूर से, फजूर और पानी से। जी हाँ, नहीं है, सब सही है, ठीक से हो जाता है? हाँ, हो जाता है। और कौन कौन घर में आपके रोजे? हमारे घर में सब कोई है। पूरी फैमिली? हाँ, पूरी फैमिली है। दावत इफ्तार में आकर बढ़िया लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, सोनाली सिंह के द्वारा जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जो भी कर रही हैं बहुत बढ़िया कर रही हैं। इनके सोच को क्या कहेंगे? इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको साथ लेकर चलने का काम किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए।
क्योंकि विधानसभा बड़हरा क्षेत्र की बात करें तो पहली बार कोई ऐसा समाज सेवी बिल्कुल, या फिर बिल्कुल, कोई बिल्कुल, ऐसा शख्स है जिसने जी। इफ्तार पार्टी दिया है। जी, ये यानी कि हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सगीर अहमद है, कहाँ के रहने वाले? जहूराबाद। है सोनाली सिंह के द्वारा, क्या कहेंगे? ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो सामाजिक सेविका के रूप में बड़ी बहन के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो ये रमज़ान का जो पवित्र महीना चल रहा है, ये आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द का त्यौहार है, जिसमें सभी जितने भी रोज़ेदार हैं, ये इन लोगों का संघर्ष है कि सुबह से लेकर के शाम तक एक पवित्र रूप से अपने आप को, आत्मा को पवित्र करके शाम में प्रतिदिन ये लोग इस तरह से रोज़ा को तोड़ते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और मैं कहूँगा अपने बहन की तरफ से कि इनको सभी को, सभी भाइयों को, सभी जितने भी यहाँ आए हैं, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार है जब किसी समाज सेविका के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़हरा विधानसभा में हमारी बहन के द्वारा ये पहली बार ऐसा है कि इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग से ही ऐसा ही सामाजिक भावना रही है कि जितने भी सभी हमारे समाज के जितने बड़हरा के जितने परिवार हैं, इन सभी परिवार के बीच में इनका एक अलग योगदान है कि सबके चेहरे पर मुस्कान दें, सबके चेहरों पर खुशी दें। हमसे जितनी भी बन सकती है उतनी इनको खुशियाँ बांटें, आपसी भाईचारे को बांटें। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है हम सभी के लिए कि हमारी बहन ने इस तरह का पहल पहली बार किया है। और आगे भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के कार्यों में हमेशा ये लगी रहें और हमेशा इस तरह का कार्य करें, जिससे हमारे बड़हरा परिवार इनके माध्यम से, इनकी छोटी सी माध्यम से, इनकी छोटी सी प्रयास से पूरा बड़हरा हमारा खुशहाल रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विश्वजीत सिंह हुआ। और उन लोगों का कमेंट्स भी आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव नज़दीक है, कुछ लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इतनी होड़ लगी है। क्या कहेंगी? मुझे लगता है शायद अपने क्षेत्र में ये पहला इफ्तार पार्टी हम नहीं करा है। पूरे बड़हरा क्षेत्र। जी, मुझे ऐसा लगता है। अब ये तो आप लोग बताएंगे या जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो और जो आपने हिंदू नव वर्ष की बात की, उस दिन हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर कैंप बलुआ में आयोजित करेंगे, ताकि जितने भी जो गाँव के लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते हैं अनेकों कारण की वजह से, या बहुत सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, उसमें भी हम उनका हेल्प करेंगे। पिछली बार हमने सरैया में लगाया था और इस बार हम बलुआ में लगवाएंगे, वो भी हिंदू दिवस के दिन। तो ये जो कमेंट कर रहा है लोग कि चुनाव नज़दीक है इसलिए पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह का ही हो रहा है। देखिए, अब जितने लोग होंगे उनके उतने परसेप्शन होंगे, उतनी धारणाएं होंगी, उतने कमेंट्स आते रहेंगे। तो ये नॉर्मल है, वो हर किसी के लिए बोलते होंगे, जितने भी नए लोग या नए समाज सेवी या जो भी लोग हैं काम कर रहे हैं। खैर मेरा तो काम बोलेगा, और अभी तक जो भी मैंने किया है वो दिख रहा होगा, वो बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के हमने किया है। बल भी वितरण किया था जी, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था कि जाति और जिसको देख के अपने किसी के बीच में कमल वितरण किया था। तो क्या कहेंगी? मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को इतना ना हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। अब जैसे हमारा बॉलीवुड भी है, वहाँ पे भी इफ्तार पार्टी होती है, वहाँ पे भी सारे धर्म के लोग इकट्ठे होते ही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान एक नई पहल करे, नई शुरुआत करे, कुछ नया करने की कोशिश करे, तो कमेंट करने की जगह, उसको घेरने की जगह लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, आगे आना चाहिए और इस तरह के कार्य में खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मैसेज आपके उन कमेंटेटर्स के वो जो कमेंट करें उनके लिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धर्म को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं वो धर्म के नाम पे तो विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन जब भी दूसरे धर्म में कोई सेलिब्रेशन होता है उसमें वो जाकर शरीक होते हैं, तो वो मैसेज भी देते हैं एक तरफ धर्म के नाम पर और दूसरे तरफ जाकर मिलते भी हैं। तो वो दोहरी चेहरा भी ऐसे कुछ लोगों की होती है पॉलिटिकल से। वो तो उनका प्रॉब्लम है ना।